नेपाल के काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू। सुबह की तस्वीरें आई सामने। शहर में सभी दुकानें और बाजार बंद। नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदले ने शांति की अपील की। कहा कि आकर बातचीत करें प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिगदले ने कहा कि शांति, सुरक्षा, सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां उपद्रवियों पर एक्शन लेना किया शुरू। देर रात हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों की अंतिम सरकार के गठन की मांग। प्रदर्शन के अगवा बालन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड। जनजी ने की देश में भ्रष्टाचार मुक्त कानून के शासन की मांग। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस ऑफिसर पर एक्शन की मांग की। प्रदर्शनकारियों के नेता बालन शाह ने की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों से कहा कि आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया है, अब शांति का रास्ता बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया। लोगों से की शांति की अपील। कहा कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। नेपाल में तख्ता पलट के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। बिहार से नेपाल की तरफ भारतीयों के जाने पर लगी रोक। नेपाल से आ रही गाड़ियों की तलाशी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एसएसबी और बंगाल पुलिस ने निगरानी बढ़ाई। सीएम ममता बनर्जी की नेपाल से सटे जिलों में शांति बनाए रखने की अपील। कहा कि हमें उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान। कहा कि भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। दोनों महान देश सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अपने बहुत अच्छे मित्र मोदी से बातचीत करने को उत्सुक हूं। आने वाले हफ्ते में मोदी से बातचीत की उम्मीद। ट्रंप के भारत अमेरिकी ट्रेड को लेकर ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब। कहा कि भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र, उम्मीद है कि जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। दोनों देशों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से शिकस्त दी। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए 452 सांसदों का मिला समर्थन, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों ने वोट दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटा। कम से कम 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। बीआरएस और बीजेडी ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाई। कहा कि सार्वजनिक जीवन में आपका दशकों तक अनुभव देश के विकास में अहम योगदान करेगा। सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी। कहा कि पूरा भरोसा वो बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगे। प्रहलाद जोशी के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मिलकर बधाई दी। पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटका पहनाकर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। जीत की खुशी में मिठाई भी खिलाई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। लिखा कि उम्मीद है कि संसद की परंपरा को कायम रखेंगे, बिना सत्ता के दबाव में या विपक्ष को समान स्थान देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000। आंगनबाड़ी सहायिका को मिलेंगे अब 4 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर महागठबंधन की टेंशन बढ़ाई। राजस्व कर्मचारियों के लिए 3,304 नए पद क्रिएट होंगे और 8,053 पंचायतों में विवाह मंडप बनेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान किया। 6 शहरों में एलपीजी शवदाह भी बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई। राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार के बड़े नेता मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर भी बात हुई। पीएम मोदी का प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद। प्रभावित इलाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। पीएम मोदी मंगलवार को बारिश से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किए। दौरान उन्होंने जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में तैनात एसडीआरएफ की टीम से भी मुलाकात किया। पीएम ने आपदा की घड़ी में किए गए उनके काम की तारीफ की। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब का भी दौरा किया और पंजाब को 1600 करोड़ रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया। बोले, सरकार आपदा की घड़ी में पंजाब के साथ।